सो एक समय ऐसा था जब बॉम्बेवुड का पूरे इंडिया पर राज था। अब मैं बॉलीवुड को बॉम्बेवुड क्यों बोल रहा हूँ इसका जवाब मैं आगे आपको देता हूँ। बिफोर 1988 बॉलीवुड को बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता था एंड उसी साल में एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था राम लखन। एंड वो मूवी इतनी सक्सेस होती है कि उस मूवी के मेकर सुभाष घई ने उस मूवी की एक सक्सेस पार्टी रखी थी चाइना गार्डन के अंदर। वहाँ बीबीसी न्यूज चैनल का एक यूनिट आता है अपने चैनल में कवर करना चाहते एंड उनका ये प्रस्ताव देखकर उन लोगों ने भी हाँ कर दी और कोई भी हाँ कर देता क्योंकि उस टाइम के दौरान बीबीसी का काफी ज्यादा नाम था और अभी भी है, बट कहीं कहीं बीबीसी बायस्ड हो जाता है। एंड उस पार्टी को कवर करने के 2 हफ्ते बाद बीबीसी की मैगजीन में एक आर्टिकल छपता है जिसमें वो कहते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड को कॉपी कर रही है। उनकी एक्ट्रेस तो मूवी में सो कॉल्ड भारतीय नारी होने का दिखावा करती है, वहीं उन मूवीज की सक्सेस पार्टी के दौरान वो छोटे छोटे वेस्टर्न कपड़े पहनकर अपने आप को शोकेस करती है, जो चीज हॉलीवुड की एक्ट्रेस से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाती है। एंड उसी आर्टिकल में बीबीसी ने आर्टिकल के दौरान बीबीसी ने हॉलीवुड का रेफरेंस लेकर बॉलीवुड को गाली दी, ये बॉलीवुड का नाम देकर, जो कि ऐसे देखा जाता है कि बॉलीवुड का भी तो उन्होंने बॉम्बे से ले लिया, बाकी जो वुड है वो उन्होंने हॉलीवुड से लगा दिया। एंड उन्होंने एक इंसल्ट के तौर पर छापा था। और अब गालियों को नाम बनाना तो हम इंडियंस की फितरत है। याद है कैसे अंग्रेजों ने इंडियानास का रेफरेंस देकर हम लोगों को इंडियंस कहा था और उसी अंग्रेजों की दी हुई गाली को हमने अपने देश का नाम रख दिया, ये जाने बिना कि इंडियानास कौन होते हैं और उनका क्या रेफरेंस था। अमेरिका में इंडियाना एक काफी पिछड़ा हुआ और आदिवासियों का वर्ग है जिन्हें अमेरिकन बहुत ही अछूत और गंदा समझते हैं और अब हम लोग ही बहुत ही प्राउड से कहते हैं दैट वी आर इंडियंस इंस्टेड ऑफ भारतीय और हिंदुस्तानी। खैर ये तो बात हो गई नामकरण की। क्या उस दौरान बॉलीवुड सच में हॉलीवुड को कॉपी कर रहा था? तो इसका जवाब हमें मिलेगा बॉलीवुड के मेल एक्टर्स से। कैसे बॉलीवुड के काफी ज्यादा एक्टर्स ने एक हॉलीवुड के सिंगर्स को कॉपी करके अपना बहुत बड़ा करियर बना लिया, चाहे वो शमी कपूर हो, चाहे वो राज कपूर हो या वो देवानंद हो। अब इस स्टेटमेंट के बाद काफी ज्यादा लोग ऑफेंड होने वाले हैं, बट थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपको आगे फैक्ट्स भी बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ एल्विस प्रेस्ली की, जिनका डांस स्टाइल आज बॉलीवुड का सिग्नेचर डांस स्टाइल माना जाता है। बॉलीवुड के पुराने टाइम के अंदर भी ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसने कभी ना कभी एल्विस प्रेस्ली का हेयर स्टाइल या उसका फैशन सेंस कॉपी ना किया हो। एंड इवन बॉलीवुड के अंदर उनके गाने तक कॉपी हुए हैं, जिसमें से एक मैं आपको सुना भी देता हूँ, बस कॉपीराइट ना आ जाए। एंड अगर अब आपको लगता है कि मैंने काफी कुछ बता दिया तो अब ये सुनो। किस किस को याद है कि एक टाइम पे बॉलीवुड के अंदर देवानंद पे ब्लैक कपड़े बैन कर दिए गए, क्योंकि उस टाइम ये खबरें ज्यादा फैलती थी कि देवानंद को ब्लैक कपड़ों में देखकर लड़कियां छत पे से गिर जाती। एंड आई नो काफी लोगों को ये याद होगा काफी अच्छे से, ये रूमर वर्ल्ड वाइड फैला था। अब इसके पीछे का एक्चुअल सच क्या है चलिए जानते हैं। एक्चुअली ये सब बैन भी एक टाइम पर एल्विस प्रेस्ली पर ही लगा था, जब उनके कॉन्सर्ट के दौरान उनके सिर्फ और सिर्फ पैर हिलाने की वजह से, नॉट इवन ही वाज सिंगिंग, बस पैर हिलाने की वजह से वहां स्टैंड में बैठी लड़कियों का डोपामिन रिसेप्टर इतना बढ़ गया कि वो लड़कियां स्टैंड से नीचे छलांग लगाने लगी। एंड इसी चीज को देखकर यूएस गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एक बैन लगा दिया कि वो इस तरीके के कपड़े पहनकर ये वाला स्टेप कभी नहीं कर सकते। बट एल्विस प्रेस्ली ये मानने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने कंटिन्यूसली अपने करियर के अंदर सेम चीजें रिपीट की, जिसकी वजह से उनका करियर एक ऐसी हाइट पर पहुंच गया जहां पर आज तक कोई स्टार नहीं पहुंच पाया। एंड इसी खबर को बॉलीवुड ने मैनिपुलेट करके अपने तरीके से फैला दिया। पुराने टाइम में आप कोई भी रूमर फैला दो वो आग की तरह फैलता था, बट आज का दौर ऐसा नहीं है। आज लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है और कोई भी इंफॉर्मेशन बस एक क्लिक थ्रू। बट इसमें भी एक कैच है गाइस, इंटरनेट पर सही जानकारी के साथ साथ उतनी ही गलत जानकारी भी मौजूद है। अब जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है वो लोग तो फंस जाएंगे इस इंटरनेट के जाल में, आई मीन अंतरजाल में। सो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर रही, मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के लिए इसी तरह के कमाल के फैक्ट्स ढूंढ के लाता रहूंगा और अपना मिशन एक्सपोज बॉलीवुड जब तक जारी रखूंगा जब तक ये लोग सुधर नहीं जाते। मेरे चैनल की अभी इतनी रीच नहीं है, ना ही मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर है, बट आप लोगों के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ इस चैनल को मैं एक दिन काफी बड़ा बनाऊंगा। तो मेरी इस जर्नी में अगर आप लोग मेरे साथ चलना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आई प्रॉमिस आई विल मेक यू ऑल प्राउड वन डे। वॉच फॉर मोर वी एक्सप्लेन।